हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट है जो प्रैक्टिस सेट 3rd नंबर का है। ठीक है, और इसका जो विषय है प्रैक्टिस सेट का सामाजिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 213 है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे जो पेपर के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप बच्चों को पता है कि आपकी डेटशीट आ गई है। आपका 30 अप्रैल का जो है एसएससी का पेपर आपका तय हुआ है कि आपका एसएससी का पेपर 30 अप्रैल को होगा। तो कोई भी छुट्टी आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं है, इसलिए आप बच्चे अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैंने अपने चैनल पे इसी तरीके से कई सारी वर्कशीट और क्वेश्चंस पेपर के प्रैक्टिस पेपर डाले हुए हैं ताकि आप बच्चों को पेपर में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर में ये 100 अंक का आपका प्रैक्टिस पेपर बनाया है। इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 51 है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जो है प्रश्नों के साथ उनके अंक दिए गए हैं। ये एक निर्देश है। ठीक है, हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इधर आपका खंड आ शुरू होता है जो आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यानी इनको हम WC बनर्जी भी बोलते हैं। WC बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और आप बच्चों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस कब बनती है। कांग्रेस बनती है 28 दिसंबर साल 1885 को। ठीक है, तो जब कांग्रेस बनती है 28 दिसंबर 1885 को, तो इसके पहले सम्मेलन में जो अध्यक्ष बनते हैं वो WC बनर्जी बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आगे कहता है प्रश्न नंबर 2 में, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है साल 1985 में। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये साल 1985 में बनाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखिए। आगे कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार जो था, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की, तो जब हमारा संविधान बना था तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 7। जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन हमने इसे 44वें संविधान संशोधन साल साल 1978 में इसको हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर हमने इसको क्या बना दिया, हमने इसे बना दिया कानूनी अधिकार। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार है क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में CR दास। ठीक है, CR दास जो थे, इनका सही नाम जो पूरा नाम है चितरंजन दास था। ठीक है, चितरंजन दास इन्होंने, और मोतीलाल नेहरू ने, इनके साथ कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने मिलकर ही ये स्वराज पार्टी बनाई थी साल 1923 के अंदर। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस पार्टी को हम क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलाना है। तो देखिए, अगर स्तंभ ए की हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई है, यानी पार्टी हो गई है, और बी स्तंभ में जो है इनके ईयर दिए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो ये साल 1885 में
बनती है। और अगर मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग साल 1906 में बनती है। ठीक है, 1906 में। बंगाल विभाजन कब होता है? ये साल 1905 में होता है। और मार्लियामेंटो एक्ट या मार्लियामेंटो सुधार कब आता है? ये साल 1909 में आता है। तो इस तरीके से आप इसको अपने सीरियल वाइज मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 23 कहता है, सुधार ने एक महत्वपूर्ण धार्मिक पुनरुत्थान लाया। ठीक है, सुधार जो था वो एक पुनरुत्थान लाया। तो बिल्कुल सही बात है, सुधार की वजह से ही हम जो धार्मिक पुनरुत्थान हुआ। गैलीलियो ने कोपरनिकस के निष्कर्ष को भी मान्या। ठीक है, मान्य किया। तो गैलीलियो ने कोपरनिकस के निष्कर्ष को भी मान्य किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही प्रश्न हमारे सही है। आगे देखिए, यह तो वाक्य पूर्ण करना है। एनी बेसेंट ने 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। तो इसका जो पहला सही खाली स्थान है वो था 1907, यानी 1907 के अंदर एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाती है। इसके बाद बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने 1898 में जो है वो क्या खोला? वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में यहाँ पर 1907 और यहाँ 1898। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 25। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन घोषणा लेकर भारत आया। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को आक्रमण का निमंत्रण है। ठीक है, तो ये सभी हमारे फिलिप्स में पूछते हैं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का पूछ लिया कि यहाँ पे फिलिप्स क्या है, क्रिप्स मिशन हो गया, और यहाँ क्या है, जापान। ठीक, आगे देखिए, कहता है खालिस्तान में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा कर दी। आगे देखिए, अगला कहता है 27 में, एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की दशाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। बहुत बड़े लंबे समय तक जब जब मौसम में परिवर्तन होता है लंबे समय तक, तो वो क्या कहलाता है? वो जलवायु कहलाता है। ठीक, देखिए आगे कहता है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप, बिल्कुल सही। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, बिल्कुल सही। आगे कहता है, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क। अफ्रीका को कितने उपनिवेश में विभाजित किया गया? इसका सही जवाब 13। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान की व्याख्या की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, सही और गलत। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते, बिल्कुल सही। भारत में एक दलीय व्यवस्था है, बिल्कुल गलत है। भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। इसके बाद उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता वही है जो राज्यसभा सदस्य के लिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो वही होती है जो राज्यसभा सदस्य के लिए होती है। देखिए अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 33। कृषि की दो समस्या क्या है? वर्षा पर निर्भरता और छोटे जोतों का आकार। ये दो समस्या है कृषि की। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 34। दयानंद सरस्वती, ये रिक्त स्थान है हमारा। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। शिक्षण महागोविंद आनंद ने 1867 में सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना की। गुजरात से असम तक जाने में कम से कम 5 लगभग राज्य जो है वो आते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37 में, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बताने हैं। तो पहला परिणाम इसका साम्राज्यवाद का पतन हो गया और संघ राष्ट्र संघ की क्या हो गई? स्थापना हो गई। तो प्रथम विश्व के परिणाम में पहला, जितने भी साम्राज्य थे उनका क्या हो गया? पतन हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हो गई? स्थापना। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। तो पहला भारत का नागरिक और दूसरे 10 साल तक की वकालत का अनुभव हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 39। 1857 के विद्रोह के नेता लिखे, मंगल पांडे, झांसी की रानी और बहादुर शाह। ये तीनों ही 1857 विद्रोह के नेता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। कहता है क्षेत्र विविधता के कारण क्या है? तो पहला कारण है भौगोलिक अंतर, दूसरा जलवायु। तो क्षेत्र विविधता के ये कारण होते हैं। ठीक है, आगे कहता है प्रश्न नंबर 41।
सतत विकास क्या है, तो वर्तमान जरूरतों को पूरा करना बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए गए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमें अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। आगे कहता है प्रथम विश्व के परिणाम क्या क्या थे, क्या क्या परिणाम हुए। पहले विश्व युद्ध के भारी जनहानि हुई, आर्थिक संकट हो गया और नए राष्ट्रों का गठन हो गया। तो इसमें हानि होती है, इसके बाद आर्थिक संकट आता है, इसके अंदर आर्थिक संकट, और इसके बाद नए राष्ट्रों का गठन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रथम विश्व के क्या है परिणाम है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कहता है, प्रश्न नंबर है हमारा 43 कि शरद ऋतु की विशेषताएं बतानी है हमें। तो इसकी विशेषता देखिए, शरद ऋतु की पहली विशेषता मौसम साफ होता है, कम वर्षा होती है और ठंड की शुरुआत हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की शक्तियां बतानी है। तो प्रधानमंत्री की शक्ति क्या, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, नीतियों का निर्धारण करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये तीनों ही प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कई बार ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आगे आगे कहता है प्रश्न नंबर 45 में, जो चुनाव है उसमें हमें सुधार के सुझाव देने हैं, इस तरीके से हम अपने चुनाव में सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर चुनाव में हमें सुधार करना है तो सबसे हमें पहले क्या, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लानी पड़ेगी। हमें किसी भी तरह का कोई छल कपट चुनाव में नहीं होने देना है, तो एक सबसे बड़ा सुधार है। दूसरा, आपराधिक उम्मीदवारों को रोक लगाए। वे व्यक्ति जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चलते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको चुनाव में खड़े होने से रोक लगा दें और चुनाव के खर्चे पर नियंत्रण कर दे। ये तीनों ही चीजें हमारे चुनाव में सुधार कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 46 कहता है, लिंग भेदभाव क्या है। तो ये लिंग भेदभाव मतलब शिक्षा में अंतर होता है, एक है लड़का यानी बॉय और एक है गर्ल। तो इन दोनों के अंदर शिक्षा में अंतर, लड़की को ज्यादा शिक्षा दी जाती है, लड़की को कम दी जाती है। ठीक है, और लड़की को ज्यादा दी जाती है। तो एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा, रोजगार में भेदभाव, जहाँ पर बॉयज को ज्यादा सैलरी मिलती है वहीं गर्ल्स को कम सैलरी मिलती है, तो रोजगार में भी भेदभाव होता है। और सामाजिक असमानता भी होती है कि समाज में लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव समझा जाता है, जो कि सामाजिक असमानता कहलाती है। ये भी एक गलत है। आगे देखिए, तथा महिलाओं के लिए कानून। तो महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बने हैं, दहेज निषेध अधिनियम बना है, घरेलू हिंसा अधिनियम बना है और समान वेतन अधिनियम बना है। ये तीनों ही महिलाओं के लिए कानून बने हैं। अब यहाँ पर हमारे देखिए एक मानचित्र आता है, तो हम सीधे इसके प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए मानचित्र में हमसे पूछा गया। तो पहले कहता है, आगे हमसे कहता है डिब्रूगढ़ टर्मिनल। देखिए डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, ये हमारा आसाम में पड़ता है। तो आसाम हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ये वाला स्टेट जो है ये हमारा क्या है, आसाम है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डिब्रूगढ़। ठीक है, आगे देखिए आगे आता है कन्याकुमारी दक्षिण टर्मिनल। देखिए, अगर हम कन्याकुमारी की बात करते हैं तो कन्याकुमारी यहाँ पर है हमारा, कन्याकुमारी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा कन्याकुमारी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कहता है दिल्ली उत्तरी छोर। तो दिल्ली देखिए, अगर हमें दिल्ली भरना है तो दिल्ली हमारा कहाँ पर है, ये देखिए ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, आगे यहाँ पे हमसे एक और पूछा गया है, कलकत्ता यानी पूर्वी छोर। तो देखिए, अगर हम कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता ये हमारा, देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है ये हमारा वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे फिर से हमें मानचित्र दिया गया है यहाँ पर, तो मानचित्र में देखिए क्या पूछा है हमसे। पहला पूछा है मानस अभ्यारण्य। मानस अभ्यारण्य हमारा है कहाँ पर, आसाम में। कहाँ पर है, आसाम में। ठीक है, तो मानस कहाँ पर है हमारा, ये देखिए ये हमारा है आसाम, यहाँ पर हमारा मानस अभ्यारण्य। ठीक, इसके बाद अगला आगे कहते हैं हमसे सिंपलीपाल। सिंपलीपाल कहाँ पर है बच्चों, सिंपलीपाल है हमारा उड़ीसा के अंदर। ये है हमारा सिंपलीपाल। ठीक है, सिंपलीपाल। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे कहता है कपास क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए कपास के अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये हमारा स्टेट है, ये हमारा स्टेट है गुजरात। ठीक है, और इसी के नीचे ये वाला जो स्टेट्स है
ये है हमारा महाराष्ट्र यानी MH। ठीक है, तो यहाँ ये 2 स्टेट्स हैं, यहाँ पर काफी जो है कपास का क्षेत्र ये कहलाता है, और चावल का क्षेत्र पश्चिम बिहार और बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पर, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया बिहार। ठीक, इस तरीके से ये हम मैप को समझ के कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। अब यहाँ हमसे दीर्घ प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया ब्लॉक समिति के बारे में। ब्लॉक समिति क्या होती है? तो देखिए, जो ब्लॉक समिति होती है बच्चों, ये ब्लॉक स्तर की संस्था होती है। ये ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करती है। तो ब्लॉक समिति के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर है यहाँ पर 51। इसमें पूछा गया इटली का एकीकरण। देखिए, इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो इसके एकीकरण का विचार जो है मेजनी के अंदर है, और इस एकीकरण को करने के लिए कवूर ने क्या करी, कूटनीति चली। गैरीबाल्डी द्वारा सैन्य अभियान किया गया। ठीक है, और साल 1871 में इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है इटली के एकीकरण के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।